योग दर्शन के 13वें सूत्र का कर्माशय से संबंधित प्रकरण आगे बढ़ाते हैं। कुछ एक नया प्रसंग यहाँ पर लेकर की बात रख रहे हैं। इस प्रकरण की चर्चा आगे भी पर्याप्त आने वाली है। तो नीचे से अनुच्छेद 4 तत्र कृतस्य अविपक्वस्य नाशः यथा शुक्लकर्मोदयाद इहैव नाशः कृष्णस्य। हमारे जो कर्म है पाप और पुण्य, उसको योग दर्शन की भाषा में कुछ स्थानों पर शुक्ल और कृष्ण इस नाम से कहा गया है। कुछ कर्म शुद्ध शुक्ल होते हैं, कुछ कर्म शुद्ध कृष्ण होते हैं और कुछ कर्म शुक्ल कृष्ण होते हैं। हम शुक्ल कृष्ण होते हैं उसको अनेक बार मिश्रित कर्म भी बोलते हैं। शुक्ल और कृष्ण को हम पाप और पुण्य के रूप में बोलते हैं। तो यहां पर एक बात बोल रहे हैं, तत्र कृतस्य अविपक्वस्य नाशः यथा शुक्ल कर्मोदयाद इहैव नाशः कृष्णस्य। जो एक बात बोली थी पीछे कि कोई कर्म शेष रह गए तो उनका नाश होता है, ये बात पीछे आई थी। अभी उसी कर्म के प्रसंग में एक और सिद्धांत को स्वीकार करते हुए ऋषि कह रहे हैं कि कभी कभी शुक्ल कर्म का उदय होता है, अर्थात पर्याप्त मात्रा में आपके पास शुक्ल कर्म हैं और उसके साथ साथ बताया था कि प्रधान कर्म के साथ साथ छोटे छोटे अन्य कर्म भी जुड़ जाते हैं जो उसके साथ साथ भोग दे देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शुक्ल कर्म का उदय होता है, जिसे हम आजकल की भाषा में बोले तो बोले इसके तो भाग्य जाग गया बोलते हैं। तो शुक्ल कर्म का जब उदय होता है तो अनेक बार ऐसा भी होता है इसी जन्म के अंदर कुछ कृष्ण कर्म अपने आप उस शुक्ल उदय के कारण से नष्ट हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ कि वो जो कर्म प्रधान कर्म जिसको भोग देना था वो समाप्त हो गया है, लेकिन कुछ कृष्ण कर्म बच गए हैं जो प्रधान कर्म के साथ साथ फल देने वाले थे, पर शुक्ल कर्म का उदय हो गया है। तो जो कृष्ण कर्म जो प्रधान कर्म के साथ फल देने वाले थे वो नष्ट हो जाएंगे बिना फल दिए ही। इसको सीधा सीधा समझिए कि आपका कोई बड़ा पाप कर्म फल दे रहा था, आपका कोई बड़ा पाप कर्म फल दे रहा था। मान के चले कि हम घर में निर्धन हैं, हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी योग्यताएं हैं, पर हमारा एक कर्म है पाप कर्म जो प्रधान रूप से चल रहा है वो हमें फल दे रहा है। उस प्रधान कर्म के फल देते हुए के साथ में बहुत छोटे छोटे कर्म ऐसे जुड़े हुए होते हैं जो साथ साथ में परिपक्व हो जाते, फल दे देते। और जब वो फल दे रहे होते हैं तो उसकी मात्रा बहुत बड़ी होती है, छोटे कर्मों की मात्रा बहुत बड़ी होती है। अब जो प्रधान कर्म अर्थात जो बड़ा कर्म जो आपने बहुत बड़ा पाप कर रखा था उसका समय समाप्त हो गया, उसका फल पूरा हो गया और अब कोई क्रम में बैठा हुआ पुण्य कर्म का उदय हो गया। अब पुण्य कर्म फल देने के लिए आया। तो जिस प्रधान कर्म के साथ छोटे छोटे पाप कर्म, जिस प्रधान पाप कर्म के साथ छोटे छोटे पाप कर्म फल दे रहे थे वो पुण्य कर्म के उदय होने से नष्ट हो जाते हैं। ये सिद्धांत इन्होंने रखा। अब ये जो छोटे कर्म हैं और प्रधान कर्म है इसको थोड़ा सा आपको समझना हो कि किसे हम प्रधान कर्म कहेंगे और किसे हम गौण कर्म कहेंगे। तो प्रधान कर्म और गौण कर्म को थोड़ा समझ लेते हैं। आपने किसी व्यक्ति का
हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, तो ये मर्डर करना प्रधान कर्म हो गया। अब इस प्रधान कर्म को करने के लिए अनेक असत्य भाषण किए, अनेक छोटे मोटे व्यक्तियों का सहयोग लिया, उनके साथ धन आदि को लेकर के आपने असत्य व्यवहार आदि किए, परिवार आदि को आपने अंधेरे में रखा, इत्यादि इत्यादि अनेकों सैकड़ों कर्म आपके साथ में जुड़े हुए रहेंगे। कईयों से झूठ बोलेंगे, कईयों से छल कपट करेंगे, वगैरह वगैरह, ऐसे जो छोटे छोटे कर्म इसमें साथ में जुड़ेंगे। लेकिन प्रधान कर्म कौन सा? आपने हत्या की, ये प्रधान कर्म होंगे। इसी प्रकार पुण्य में भी ले सकते हैं। आपने किसी व्यक्ति को बचाया, मृत्यु के मुख से निकाला। जब आप मृत्यु के मुख से निकाल रहे हैं, उसी समय में आप पुण्य अथवा पाप के दोनों प्रकार के लघु कर्म कर सकते हैं। ये पाप वाले भाग में भी घटेगा। तो ये जो छोटे छोटे कर्म होते हैं, जब इनका बड़े प्रधान का फल मिल रहा होता है, बड़े पाप का या बड़े पुण्य का फल मिल रहा होता है, तो उनके साथ साथ ये छोटे भी जुड़ जाते हैं। पर यह आवश्यक नहीं कि इस बड़े कर्म के साथ किए हुए छोटे कर्म ही वहां जुड़ेंगे, यह आवश्यक नहीं है। अन्य भी जो छोटे कर्म, जो बहुत प्रतीक्षा में बैठे हुए थे कि कोई प्रधान कर्म आएगा, उसके साथ फल का भोग होगा, तो वो इसके साथ कंटिन्यू हो जाएंगे, वो फल देना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बात यहां पर बोली कि कभी यदि शुक्ल कर्म का उदय होगा तो कृष्ण कर्म जो है वो नष्ट हो जाएंगे। यत्रेदम उक्तम द्वे द्वे वै कर्मणि वेदितव्ये पापस्य एको राशि ही पुण्य कृतो अपहंति। तो जो यहां पर ये कहा गया है कि द्वे द्वे वै कर्मणि वेदितव्ये, दो दो प्रकार के कर्म होते हैं, पाप और पुण्य। पापस्य एको राशि ही पुण्य कृतो अपहंति। और इसमें एक बात बड़ी वाली बता दी कि पाप कर्म जो किया गया है उसको पुण्य के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया। इसके लिए किसी शास्त्र की एक पंक्ति ऋषि यहां पर बोल रहे हैं, तदिच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुम इहैव ते कर्म कवयो वेदयन्ते। इस जन्म में बहुत अच्छे अच्छे कर्म करो, पुण्य कर्म करो, क्योंकि पुण्य कर्म से पाप कर्म को, बहुत छोटे छोटे जो पाप कर्म, इनको नष्ट किया जा सकता है। इसलिए पुण्य कर्मों की मात्रा बढ़ाओ। कर्माणि सुकृतानि कर्तुम इहैव ते कर्म कवयो वेदयन्ते। जो कवि लोग, कवि अर्थात जो बहुत चिंतन मनन कर करके बात कहने वाले होते हैं, वो कवि अर्थात ऋषि वगैरह को बोल रहे हैं। ऋषि मुनि जो होते हैं उनको कवि भी बोलते हैं। तो कवि लोगों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है कि सुकृतानि कर्माणि कर्तुम इहैव तदिच्छसु। अच्छे कर्मों को करने के लिए इच्छा करो, हमेशा पुण्य कर्म के प्रति अग्रसित हो, अग्रणी हो। तो ये एक सिद्धांत दे करके जा रहे हैं। शुक्ल कर्म और कृष्ण कर्मों को लेकर के आगे भी चर्चा होने वाली है। आगे और एक विशेष बात को रखते हुए बोलेंगे, प्रधान कर्मण्यावापगमनम। जो एक बात बोली थी कि प्रधान कर्म जब फल देता है तो उनके साथ छोटे छोटे जुड़ जाते हैं, लेकिन प्रधान कर्म का फल देने का समय नहीं आया है, तब क्या होगा उन कर्मों का? वो दबे हुए रहेंगे। ठीक है। और जब दबे हुए नहीं है, प्रधान कर्म जब फल दे रहा है तो वो उनके साथ साथ जुड़ रहे हैं, तो उसकी जुड़ने का स्वरूप कैसा होगा? वो जो प्रधान कर्म फल दे रहा है तो उनके साथ ये जो जुड़ रहे हैं, इनका स्वरूप कैसा होगा? तो उसके स्वरूप के विषय में थोड़ा सा बता रहे हैं। यत्रेद उक्तम स्यात् स्वल्पः संकरः सपरिहारः।
ये जो बोला था स्यात् स्वल्पः संकरः, कि इस प्रधान कर्म के साथ छोटे छोटे कर्म जुड़ जाएंगे, थोड़े थोड़े, वो भी पाक दे देंगे, फल दे देंगे, पर उनका स्वरूप कैसा रहेगा? बोले सपरिहार। उसका जो कष्ट रहेगा उसको आप हटा सकते हैं। उस कर्म का फल आपको मिल रहा है तो आप अपने बुद्धि बल से, क्योंकि वो थोड़ा सा ही है, तो उसको आप अपने बुद्धि बल से हटा सकते हैं। सपरिहार, उसको हटाया जा सकता है। सप्रत्यवमर्शः, वो सहन भी किया जा सकता है, बहुत असहनीय नहीं होगा। कई पीड़ा शरीर में ऐसी होती है ना जो सहन नहीं कर सकते हैं, कई फल ऐसे होते हैं जिसको हम सहन नहीं कर पाते, ये बहुत आसानी से सहन करने योग्य होगा। ये किसके बारे में बता रहा हूं मैं, अरुण जी? ये म्यूट कर लीजिए। जो शुक्ल कर्म के साथ जो जो छोटे छोटे पाप कर्म जुड़ते हैं वो हम टाल भी सकते हैं और सहन भी कर सकते हैं। प्रधान शुक्ल कर्म, केवल शुक्ल कर्म नहीं, प्रधान शुक्ल कर्म के साथ गौण कृष्ण कर्म जब भोग रहे हैं तब, या फिर प्रधान कृष्ण के साथ, प्रधान कृष्ण के साथ गौण कृष्ण भोग रहे हैं तब, उनके साथ ये जो कर्म हैं ये सहन किए जा सकते हैं, इनको हटाया भी जा सकता है। कुशलस्य नापकर्षाय अलम, बोले कि जो हमारे साथ में बहुत सारी चीज अच्छी हो रही है उसको हम इन कर्मों के कारण से प्रभावित नहीं होने देंगे। जो ये छोटे छोटे कर्म फल दे रहे होंगे उससे हमारा अच्छा वाला प्रभावित नहीं होगा। कोई अच्छी चीज हो रही है वो प्रभावित नहीं होगी, उसके बगैर प्रभावित हुए ये फल दे रहे होंगे। मतलब आप कुछ अच्छा कर्म कर रहे हो पर आपके पाप कर्म भी फल दे रहे हैं, तो पाप कर्म ऐसा फल देंगे कि आपका अच्छा कार्य नहीं बिगड़ेगा। बोले कस्मात, बोले ऐसा क्यों? बोले कुशलम ही में बहु अन्यदस्ति यत्र अयम आवापम गतः स्वर्गेपि अपकर्षम अल्पम करिष्यति इति। बोले कि मैंने बहुत कुशल कर्म कर रखे हैं, बहुत पुण्य कर रखे हैं, वो पुण्य इनको टक्कर दे देंगे। ये जो कृष्ण कर्म आ रहे होंगे, छोटे छोटे जो पाप आ रहे होंगे, मैंने बहुत सारे पुण्य कर रखे हैं, वो इनको टक्कर दे देंगे। इसलिए स्वर्ग के अंदर, स्वर्ग की स्थिति मतलब बहुत पुण्य, अति पुण्य कर रखा है जहां पर, वहां पर भी आएंगे तो कुछ दुख नहीं दे पाएंगे। बहुत हल्का सा, नाम मात्र सा कष्ट दे करके या नगण्य सा कष्ट दे करके ये प्रभावित कर सकते, बाकी कोई इस पे विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वर्ग के अंदर भी पाप कर्म आकर के फल दे सकते हैं, पर पुण्य की मात्रा इतनी अधिक होती है उसके कारण से उसका प्रभाव नगण्य होता है। एक और बात बोल रहे हैं, नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य वा चिरम अवस्थान। तीन बात बोली थी ना, एक तो नाश वाली बोल दी थी, एक बड़े कर्म के साथ भाग दे देगा, छोटा कर्म आकर के फल दे देगा, और तीसरा बोला था बहुत देर तक पड़ा रहेगा, उसका जब तक कर्म का भोग नहीं आता है। हमारा जो शरीर है, ये शरीर जैसे जैसे बढ़ता है तो आपको दिखता होगा कि हमारे पास नए नए कर्म करने की बुद्धि आती है, अपने आप आती है। जैसे जैसे ये शरीर बड़ा होने लगता है तो वैसे वैसे हमारे कर्म भी बड़े बड़े होते चले जाते हैं। कुछ कर्म हमारी प्रतीक्षा में पड़े होते हैं जो छोटे आयु में हमारे को फल नहीं दे रहे होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं वो कर्म आकर के हमें फल दे रहे होते हैं। तो ये सब कर्म क्या थे? बहुत लंबे समय से पड़े हुए थे, प्रतीक्षा में थे। आप जैसे ही इसके योग्य होगे आपको फल आ जाएगा। और अभी भी हम जो जी रहे हैं, अभी हमारे कितने कर्म
प्रतीक्षा में पड़े हैं, उसका कोई अता पता नहीं। कब कौन सा बड़ा कर्म आकर के हमें फल देगा, इसके लिए ही पीछे ऊपर वाक्य बोला, पुण्य कर्म करते चले जाओ, अधिक से अधिक बड़े बड़े पुण्य कर्म करते चले जाओ, तो वो अपने आप उन कर्मों को दबा देंगे और छोटे बहुत सारे पाप कर्मों को नष्ट कर देंगे, फल के योग्य ही नहीं रखेंगे। तो ये वाला सिद्धांत अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। जो ये बोला जाता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये वाला सिद्धांत स्थूल सिद्धांत है कि कर्मों का जो फल है वो अवश्य ही भोगना पड़ता है, पर किन अवस्थाओं में वो विनष्ट को भी प्राप्त होते हैं, वो केवल जो ये अवस्था बताई है, वो गंगा आदि में स्नान आदि करने से या भगवान की अति प्रार्थना आदि करने से वो नष्ट हो जाते, ऐसा शास्त्र में कहीं सिद्धांत नहीं मिलता है। वैदिक शास्त्रों में, आर्ष शास्त्रों में ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित नहीं है ऋषियों द्वारा। इन पंक्तियों को अलग ढंग से समझ करके विद्वान लोग अपनी व्याख्या करके गंगा आदि स्नान जप तप आदि करके इनको मुक्त किया जा सकता है, ऐसे व्याख्यान आपको हजारों मिल जाएंगे, पर ऋषियों के द्वारा ऐसा कथन कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। विद्वान भी अपने अपने ढंग से अपने अपनी रीति से समझते हैं, उसमें अनेक प्रकार के स्वार्थ आदि भी होते हैं, उसके कारण से ऐसी चीजें होती है। तो अभी बोल रहे हैं कि हमने जो ये बात बोली थी कि जो नियत विपाक प्रधान कर्म के द्वारा जो बहुत लंबे समय के द्वारा कुछ कर्मों को दबा लिया गया, रोक लिया गया है, क्योंकि जब प्रधान कर्म फल देगा तभी ही वो कर्म भी फल देंगे। बोले कैसे? बोले अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य नियत विपाकस्यैव कर्मणः समानम मरणम अभिव्यक्ति कारणम उक्तम। अब मान के चलिए कि आपने इस जन्म में कोई बड़ा पाप या पुण्य कर्म कर दिया, कोई बहुत बड़ा, तो अब उसके साथ साथ बहुत छोटे कर्म भी दबे हुए रह जाते हैं, पर वो कब अभिव्यक्त होंगे? बोले अगले जन्म में। बोले अगले जन्म में कब? बोले इसको मृत्यु अभिव्यक्त करेगा। जब आप मरेंगे तो मरने के बाद वो अभिव्यक्त होंगे, तो इसको बोला है कि मृत्यु अभिव्यक्त करेगा, उसको मृत्यु प्रकट करेगा, उस पाप कर्माशय को मृत्यु प्रकट करेगा, उस पुण्य कर्माशय को मृत्यु प्रकट करेगा। अब उसके साथ साथ छोटे कर्म फिर जुड़ जाएंगे, तो वो अदृष्ट जन्म वेदनीय है। कुछ ऐसे कर्म जो कि नियत है, भोगने ही पड़ेंगे, नियत है, उनके साथ साथ अनियत वाले भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। परंतु ये कथन न तो अदृष्ट जन्म वेदनीय से अनियत विपाकस्य, ये नियम यहां लागू नहीं होगा। फिर से इस बात को ध्यान से समझिएगा, जो बड़ा कर्म है वो नियत फल देने वाला है, देगा ही, वो नष्ट नहीं हो सकता, पर वो अदृष्ट जन्म वेदनीय है, वो अगले जन्म में ही उसका फल भोगा जा सकता है। आप इतना बड़ा कर्म कर चुके कि उसका इस शरीर में फल नहीं दिया जा सकता। पुण्य कर्म का एक उदाहरण देता हूं। कोई ऐसा वैज्ञानिक हुआ जिसका शरीर पूरा अस्वस्थ है, शरीर में पूरा लकवा मार रखा है, वो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, बातें नहीं कर सकता, है ना, एक ऐसा वैज्ञानिक हुआ है ना, पर उसने संसार को बहुत कुछ, विज्ञान की ऐसी स्थिति दे करके वो गया, कोई भी हो सकता है, वो बहुत बड़ा पुण्य कर्म किया, लेकिन उसका इस शरीर में अब भोग नहीं हो सकता है उस पुण्य का, वो इतना बड़ा पुण्य कर चुका है, इसके लिए मरना पड़ेगा उसको। अच्छे कर्म का भोग के लिए भी मरने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तब तक जो बचे हुए पाप कर्म या पुण्य कर्म उनका भोग इस शरीर में करेगा, और अगले शरीर में वो जाएगा तो किसके द्वारा जाएगा? मृत्यु के द्वारा जाएगा। मृत्यु होगी तभी तो वो अगला जो पुण्य कर्म है उसका भोग भोग सकेगा। ये नियत है, इसको भोगना ही होगा। परंतु ये नियम अनियत कर्मों के साथ नहीं है, अर्थात इसके साथ जो छोटे छोटे जुड़े हुए हैं उनके साथ ये नियम नहीं घटता है। वो छोटे कर्म दृष्ट जन्म वेदनीय में भी हो सकते, अदृष्ट में भी हो सकते हैं। तो यही बात बोली इन्होंने, न तो अदृष्ट जन्म वेदनीय से अनियत विपाकस्य। अब अंतिम
अनुच्छेद में बोलते हैं, यत्तु अदृष्ट जन्म वेदनीयम कर्म अनियत विपाकम तन्नश्येत आवापम वा गच्छेत अभिभूतम वा चिरमपि उपासिता यत् समानम कर्माभिव्यंजकम निमित्तस्य न विपाकाभिमुखम करोति इति। यदृष्ट जन्म वेदनीयम कर्म अनियत विपाक, अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक अर्थात छोटे छोटे कर्म वाले, तन्नश्येत या तो नष्ट हो जाए, आवापम गच्छेत या साथ साथ में भोग दे दें या दबे हुए रह जाए, वहां चिरमपि उपासिता या बहुत लंबे काल तक, बहुत लंबे काल के बाद में वो फल देने लगे। यावत् समानम कर्माभिव्यंजकम निमित्तस्य न विपाकाभिमुखम करोति, जब तक उसका जो प्रधान कर्म है वो फल देना चालू नहीं करेगा तब तक ये उसी अवस्था में रहेंगे जो उस कर्म की अवस्था में था। पर तद विपाकस्यैव देश काल निमित्त अनवधारणात् इयं कर्म गतिर विचित्रा दुर्विज्ञाना चेति। अब वो कर्म कब कहाँ किस परिस्थिति में फल देगा, उसका कौन सा देश रहेगा, किस स्थान में जाकर के वो फल देगा। हमारा जन्म कहीं पर भी हो सकता है, हमारे फल का भोग के अनुसार हमारा कर्म का फल हमें भोगना है तो उसके लिए जन्म किसी भी देश में हो सकता है, किसी भी स्थान में हो सकता है, इस पृथ्वी में या अन्य पृथ्वी में, अन्य जहां पे भी जीव का जन्म हो सकता है वहां कहीं पे भी हो सकता है। और किस समय में हो सकता है वो भी पता नहीं है, ना स्थान का पता है ना समय का पता है और न निमित्त का पता है कि किस निमित्त से होगा, निमित्त भी नहीं पता है। इसलिए बोले जो कर्म की गति है ये बड़ी विचित्र है, दुर्विज्ञाना चेति, इसको हम इतना सरलता से नहीं जान सकते, अत्यधिक कठिन है। पर फिर भी हम कर्मों के विषय में इतना कुछ जान गए तो हमारे कर्म का जो स्वरूप है, कर्म करने का जो स्वरूप है वो बदलेगा। हमारे कर्मों के विषय में, हमारे कर्मों के पाक के विषय में, विपाक के विषय में जो बातें बताई, इससे हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हो सकता है। यद्यपि कर्म की पूरी गति हम नहीं जान सकते हैं, पर जितना जान सकते हैं उसके आधार पर भी हम रेलवे की सारी व्यवस्था को नहीं जान सकते, पर जितना जान सकते हैं उससे हम बहुत अच्छे अच्छे लाभ ले सकते हैं। हम संसार की बहुत सारी व्यवस्थाओं को पूरा नहीं जान सकते, लेकिन जितना जान सकते हैं उसमें बहुत अच्छे से अच्छा लाभ ले सकते हैं। कर्म की गति हम पूरी नहीं जान सकते हैं, पर जितना जान सकते हैं उसमें बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। और अंतिम बात बोल रहे हैं, न च उत्सर्गस्य अपवादा निवृत्ति एक भविकः कर्माशयो अनुज्ञायते। जो एक बात बोली थी सामान्य रूप से कि इस जन्म का एक कर्माशय बनता है और वो अगले जन्म में फल देता है, ठीक है, ये एक बात कह दी, पर इसका अपवाद भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि नियत है, वो इस जन्म में भी दे सकता है। यदि कोई आवश्यक या ऐसी परिस्थिति बन गई अनुकूल, यहां पर भी हो सकता है। इससे ये समझना है कि ये अपवाद है, वो एक कथन कर दिया था, तो अपवाद तो सर्वत्र स्वीकार होते हैं। उत्सर्ग कहते हैं सामान्य कथन, अपवाद मतलब हो गया विशिष्ट कथन। तो ये कर्म के विषय में इन्होंने कुछ बातें रखी। अभी और भी कुछ कर्मों को लेकर के चर्चा होनी है, और अब क्योंकि कर्म किए हैं तो कर्मों से दुख पर ही हमारा अधिक ध्यान जाता है, सुख के ऊपर कम जाता है। तो वो दुखों को लेकर के भी बताएंगे कि दुखों का स्वरूप कैसा है। तो आगे थोड़े कर्म और थोड़ा सुख दुख को लेकर के भी विशिष्ट चर्चा आने वाली है, वो भी लंबी चर्चा आने वाली है, तो फिर हम उसको देखेंगे। हाँ वीरेंद्र जी, म्यूट खोल दीजिए। इधर से आवाज आएगी, दो फोन में हाँ इको हो हाँ जाता है। बोलिए। हाँ जैसे अधिक पुण्य करने पर जो छोटे वाले पाप कर्म वो नष्ट हो जाते हैं, आपने बताया था। तो ऐसे जैसे पाप अधिक हो गया तो पुण्य कर्म भी जो छोटे हैं वो नष्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो पाप कर्म नष्ट हो सकते, पुण्य कर्म नष्ट नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि प्रयोजन क्या है ईश्वर का? ईश्वर का प्रयोजन है आत्माएं सुख को प्राप्त हो, आत्मा सुखी हो, ये ईश्वर की इच्छा है।
ईश्वर की ये इच्छा नहीं कि दुखी हो। हम जितने भी दुख को प्राप्त होते हैं वो अपने अज्ञान के कारण से होते हैं। तो पापों से पुण्य नष्ट हो जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता है। पुण्य के बढ़ने से आप पाप नष्ट कर सकते हैं और उसका प्रयोजन है। ये व्यवस्था इसलिए है कि आपके अधिक पुण्य होते हैं तो आप संसार में अधिक लाभ दे सकते हैं और लोग भी प्रेरित हो सकते हैं और आप स्वयं भी इससे प्रेरित हो सकते हैं। और यदि पाप एकत्रित हैं और उससे पुण्य नष्ट होने लगे तो भी एक डर सताएगा कि हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। पाप अधिक होने से पुण्य नष्ट हो जाएंगे तो पाप लोग अधिक करने लग जाएंगे। पाप अधिक करने लग जाएंगे क्यों? उससे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। अब पुण्य नष्ट होने से पाप क्यों करने लगेंगे? पुण्य नष्ट हो रहे तो पाप अधिक क्यों करने लगेंगे? क्योंकि उनको ये बुद्धि आ गई कि भाई जिस प्रकार से पुण्य से पाप नष्ट होते हैं उसी प्रकार पाप से पुण्य नष्ट हो रहा है। ये दोनों का संतुलन बना हुआ है तो हम किसी से भी किसी को मिटा सकते हैं। तो केवल मिटाने के मात्र से वो पाप कर्म अधिक करवा सकते हैं। मैंने करने का बोल दिया, करवा सकते हैं किसी से, तो उनका पुण्य उनसे नष्ट करवा दिया। ऐसी परिस्थितियां होने लगेंगी। पर वो ना तो तर्क के अनुकूल है और ना ही व्यवस्था के अनुकूल है। इसलिए पाप से कभी पुण्य नष्ट नहीं होता, पुण्य से ही पाप नष्ट होगा। जी अरुण जी हाँ, बहुत सी बात कही गई है कि व्यास जी किस आधार पर ये सब कहा है, इसका प्रमाण कहा? उनकी सिर्फ उनके तर्क है या इसका कुछ प्रमाण भी है, आधार भी है? हाँ, इसमें ऐसा होता है कि जो हमारे पास ऋषियों के जो शास्त्र होते हैं वो परंपरागत प्राप्त होते हैं एक, और इनकी जो बहुत सारी बातें हैं उन सारी बातों के अंतर्गत हमें वेद विद्या के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें ब्राह्मण ग्रंथों आदि के माध्यम से चीज़ें मिलती है। यही परंपरा वहाँ पर भी उपलब्ध होती है। अन्य अनेक ऋषियों द्वारा ये पुष्ट होता है। दूसरा, मध्य मध्य में अनेक पंक्तियाँ, जिस प्रकार से हमने न्याय में भी देखा था कि वेद की कुछ पंक्तियाँ दी थी बीच में, इसी प्रकार इसमें भी वेद की कुछ पंक्तियाँ दी हैं या अन्य शास्त्रों से पुष्ट करने के लिए। जैसे उन्होंने अभी एक पंक्ति दी थी, इस कर्म की बात को करने के लिए उन्होंने कभी पंक्ति दी ना कि इसी के लिए पुण्य कीजिए, पाप की तरफ मत अग्रसित होइए, पुण्य की तरफ अग्रणी होइए। ये बात की एक पंक्ति उदाहरण दिया उन्होंने, तो वो इसी आधार पर दिया। दूसरा, जब ये उदाहरण दिए जाते हैं तो इसके साथ साथ, ये जब उदाहरण दिया जाता है तो इसके साथ साथ अपनी बौद्धिक कौशलता भी इसमें विकसित की गई होती है। तीसरा, ऋषि बोला ही उनको गया है जो साक्षात कृत धर्मा है। ऋषि की परिभाषा क्या है? ऋषि किसको कहते हैं? यूं ही नहीं कि जो मन में आया सामान्य संसार जिनको ऋषि कह रहा है वही ऋषि, ऐसा नहीं होता है। ऋषयो मंत्र द्रष्टारः ते साक्षात कृत धर्माणो बभूवुः, उन्होंने ईश्वर को साक्षात किया हुआ है। अब यहां पर यह जरूर आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने ईश्वर को साक्षात किया है, ये हम कैसे माने, हम कैसे जाने? वो बहुत सारी चीजें हमें परंपराओं से मिलती है। अब उन परंपराओं को भी हम कैसे माने? तो उनको हम तर्क के तराजू पर तोलते हैं, तभी प्रमाणित होते हैं। और दूसरा, एक दूसरे के प्रमाण से पुष्टि होती है उनकी, उसके आधार पर इनका तथ्य निरीक्षण होता है। तो इस प्रकार से जो योग दर्शन के व्यास भाष्यकार ने अनेक स्थानों पर वेदों की पंक्तियां भी उद्धृत की हैं, वेदों की मध्य अन्य जो वेदों को पुष्ट करने वाले शास्त्र हैं उनकी पंक्तियां उद्धृत की हैं। दूसरा, अन्य शास्त्रों से कोई विरोध नहीं हो रहा है, किसी भी वैदिक सिद्धांत या वैदिक बातें जो कही गई है उनसे कोई विरोध नहीं हो रहा है। और मुख्य बात आपने कहा कि इसको प्रमाण के रूप में हम कैसे माने? यदि इसका सीधा सीधा, मैंने अभी पूरे वेद नहीं पढ़े तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद में ये बात नहीं आई।
पर जिन परंपराओं से हमें ये मिल रहा है, उन लोगों ने वेद पढ़े थे और उन्होंने वेद पढ़ करके इन शास्त्रों को प्रमाणित घोषित किया। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अप्रमाणित है, मैं यही कहूँगा कि उस परंपरागत से हमें प्रामाणिक रूप में ये शास्त्र मिले हैं और कथन किया गया कि इन शास्त्रों को पढ़ना है, इसलिए ये शास्त्र प्रामाणिक है। ये कार्य आधुनिक काल में भी कोई भी कर सकता है? नहीं कर सकते हैं, आज के समय में भी कर सकते हैं। यदि इसकी तरफ लगे, इसकी तरफ अन्वेषण हो, तो आज भी कोई बुद्धिमत्ता की कमी थोड़ी ना है। ऋषि तो कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं कि इस समय में ऋषि नहीं हो सकते। इतने बड़े विशिष्ट वैज्ञानिक होते हैं। मैंने पीछे आपको बताया था, हमारा प्रकरण चल रहा था, तो वैज्ञानिक भी संप्रज्ञात समाधि तक की उनकी स्थिति होती है, बताया था मैंने। असंप्रज्ञात इसलिए छूट जाता है क्योंकि वो भोगवादी हो जाते हैं, ठीक है। बाकी संप्रज्ञात तक की एकाग्रता की तो एकाग्रता की अवस्था तो पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं, निरुद्ध अवस्था तक वो रुक जाते हैं, वहां पर वो ईश्वर को अस्वीकार कर देते हैं या अन्य अनेक अन्य कारण मिल जाते हैं उनको। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि अभी वो प्रबुद्ध अवस्था नहीं आ सकती, बल्कि इन शास्त्रों पर काम हो तो आज के समय में जो सुविधाएं हैं उसके आधार पर तो बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। पर अभी क्योंकि उतना विशिष्ट कार्य, इतनी संख्या बल और वो सिर्फ ना होने के कारण से इतनी अभी इसमें गहन चिंतन वगैरह कम हो पाता है। लेकिन जितना भी कम भी होता है तो उसमें भी बहुत काम हो रहा है। तो ऐसे सभी विषयों में भी होता है, अन्य विषयों में भी ये चीजें होती है, ठीक है। पुण्य विषय में और चर्चा करने के लिए कह रहे थे और करेंगे। हाँ अरुण जी। नहीं, बस अरे सारी बात कहने के बाद कर्म की बड़ी तो दुर्विज्ञान यही कहा। बिल्कुल, कर्म की पूरी गति नहीं जान सकते हैं, लेकिन उसका कुछ स्वरूप हम जान लेते हैं तो हम सचेत हो जाते हैं। हमारी जो एकाग्रता है कर्म के प्रति जो होनी चाहिए वो अधिक होने लग जाती है। हम शरीर के बारे में पूरा नहीं जान सकते हैं, हमारा शरीर कैसा बना हुआ है, क्या है लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लिया जाता है तो हम सचेत हो जाते हैं कि हमारे को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे जीना है। ठीक है, आज का इतना ही रखते हैं, फिर आगे